तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू एंड कोल्ड वॉर के बारे में। वर्ल्ड वॉर वन कब से स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू कब स्टार्ट हुआ था एंड कोल्ड वॉर टू कब स्टार्ट हुआ था, और फिर इनका एंडिंग डेट भी हम देखने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलो हम शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर वन से। तो हमारा जो वर्ल्ड वॉर वन है ये स्टार्ट हुआ था 1914 को स्टार्ट हुआ था और 1919 को ख़त्म हुआ था। अब हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर वन ये कौन से कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था अलायंस पावर एंड सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था। तो विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर वन, तो बोलेगा अलायंस पावर एंड सेंट्रल पावर। ये तो उस वक्त दो बड़े पावर थे। और उस वक्त ये वर्ल्ड वॉर कौन जीता, हु वॉन द वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन अलायंस पावर वॉन द वर्ल्ड वॉर वन। अलायंस पावर वर्ल्ड वॉर वन को कौन जीता, अलायंस पावर ने वर्ल्ड वॉर वन को जीता था। और कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थे अलायंस पावर के अंदर, और कौन से कंट्री इन्वॉल्व थे सेंट्रल पावर के अंदर। तो दोस्तों आप देखते हैं कि अलायंस पावर के अंदर इन्वॉल्व थे द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली, कनाडा, यूएसए एंड जापान। मेन जो थी वो ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया थी। इटली पहले सेंट्रल पावर के अंदर था, पर बाद में उन्हें धोखा दे करके बाद में आ गया अलायंस पावर के अंदर। कनाडा और जापान ये बाद में आया, यूएसए भी इसमें बाद में आया। यूएसए इसलिए आया क्योंकि उस वक्त जर्मनी की मिलिट्री फोर्सेस ने यूएसए के एक पानी के जहाज पर हमला कर दिया था, तो इसलिए यूएसए भी इसके बीच में आया। और सेंट्रल पावर में कौन कौन है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर। तो दोस्तों आप देखो, मैंने ऑटोमन एम्पायर के बारे में लिखा टर्की। दोस्तों पता है पहले जो ऑटोमन एम्पायर था आज की डेट में वो टर्की है। पहले ऑटोमन एम्पायर काफ़ी बड़ा था। इसके अंदर साउथर्न यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज आते थे, नॉर्थर्न अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज आते थे एंड वेस्टर्न एशिया के कुछ कंट्रीज को मिला करके पूरा बनता था हमारा ऑटोमन एम्पायर। बट वर्ल्ड वॉर वन में जब सेंट्रल पावर हार गया तो इस पर सबसे ज़्यादा किसी को आघात पहुंचा था, तो वो था ऑटोमन एम्पायर। और बाद में ये बन गया टर्की, बाद में टर्की का रूप ले लिया। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किसकी वजह से हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रिया हंगरी की वजह से। ऑस्ट्रिया हंगरी के किंग को मार दिया गया था, तो वहीं से लड़ाई वापस सब स्टार्ट हो गया। चलो अब हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर टू। अभी ये जो हमारे जो वर्ल्ड वॉर टू है, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ था 1939 को स्टार्ट हुआ था और 1945 को वो ख़त्म हो गया। और ये वर्ल्ड वॉर टू किन कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, तो बिटवीन एक्सिस पावर एंड अलायंस पावर। इसमें यहाँ पे दो मेन पावर थे, एक एक्सिस पावर था एंड अलायंस पावर था। अभी हु वॉन द बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, तो द अलायंस पावर वॉन द वर्ल्ड वॉर टू। कौन जीता है फिर से, अगेन एक बार वापस से अलायंस पावर ही जीता वर्ल्ड वॉर टू। अभी देखिए एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्री थी एंड अलायंस पावर में कौन सी कंट्री थी। एक्सिस पावर में थी जर्मनी, इटली एंड जापान। लास्ट टाइम सेंट्रल पावर में भी जर्मनी हमारा इंक्लूड था और इस बार फिर से एक्सिस पावर के जर्मनी इंक्लूड था। और अलायंस पावर के अंदर कौन सी कंट्री थी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, सोवियत यूनियन एक्सेट्रा, और भी जो छोटी छोटी कंट्रीज थी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताता हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर टू किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू हुआ था जर्मनी की वजह से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर वन में जब मतलब कि सेंट्रल पावर हारा था, तो उस वक्त जर्मनी में एक नॉर्मल सा सैनिक था हिटलर। तो हिटलर ने ये शपथ खाया, ये कसम खाई कि मैं इंग्लैंड, फ्रांस इन सबको ख़त्म करके रख दूंगा, मैं यूरोपियन कंट्रीज को ख़त्म करके रख दूंगा, जबकि जर्मनी भी खुद यूरोप का था। उसके बाद क्या किया, हिटलर ने अपने खुद की एक बहुत बड़ी सेना बनाई और उसका खुद किंग भी वहाँ का उस वक्त जर्मनी का किंग भी बन गया हमारा हिटलर को कहते हैं एक तानाशाह कहते हैं। और हिटलर ने क्या किया कि उस वक्त इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के चारों तरफ इनमें जितने भी कंट्रीज थे सबको तबाह करना चालू कर दिया, सबको तबाह करना चालू कर दिया। और जहाँ तक जर्मनी जीत भी आता, और उस वक्त जापान सबसे ज़्यादा उस वक्त एक्टिव उसमें जापान था। जापान और जर्मनी सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिव थे। और इस तरीके से और फिर ये वाला वर्ल्ड वॉर जीता हमारे अलायंस पावर ने, ये वाला वर्ल्ड वॉर भी जीत गए। अब हमारा आता है कोल्ड वॉर। दोस्तों कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है 12 मार्च 1947 को स्टार्ट हुआ है वो, और ख़त्म हुआ 26 दिसंबर 1991 को। ये किसके बीच हुआ, बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन एंड इट्स सैटेलाइट स्टेट्स।
यानी कि कोल्ड वॉर, अभी देखो दोस्तों, कोल्ड वॉर में कोई भी वॉर नहीं हुआ, कोल्ड वॉर में एक भी वॉर नहीं हुआ। कोल्ड वॉर में बस ये था, जैसे हम बोलते हैं कि अंदर ही अंदर हम अपने प्लान बनाते रहे अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए। तो इसमें ये हुआ कि उस समय आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 पूरी दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। कुछ हो गए यूएसए की तरफ में और कुछ हो गए सोवियत यूनियन की तरफ से। ये उस वक्त 2 सुपर पावर थे, एक यूएसए और सोवियत यूनियन। यूएसए हमारा आज का अमेरिका, सोवियत यूनियन हमारा आज का यूनियन यानी कि रसिया। उन्हें हम सोवियत रशियन भी कहते हैं। जो आज के डेट में रसिया का 15 पार्ट्स डिवाइड कर दिया गया। और वो 15 पार्ट डिवाइड किसने किया? यूएसए ने किया। यूएसए ने अपने दिमाग से इनको डिवाइड कर दिया। और उस वक्त बहुत सारे कंट्रीज जो यूएसए के साथ में थे वो भी इन्वॉल्व हुए, और बहुत सारे कंट्रीज जो सोवियत यूनियन के साथ थी वो भी इन्वॉल्व हुई। ये सैटेलाइट स्टेट यानी कि जो कंट्रीज इनके साथ में इन्वॉल्व थे उन्हें हम बोले सैटेलाइट स्टेट्स। तो दोस्तों इसमें हुआ ये कि उसमें यूएसए एंड सोवियत यूनियन दोनों भी क्या कर रहे थे, अपने पास मिलिट्री पावर एक से बढ़ के एक बनाते जा रहे थे। और बस उसमें ये था कि कभी भी ये दोनों भी कंट्रीज़ के बीच में आपस में फाइट हो सकता है। बट बाद में ये फाइट ख़त्म हुआ 1991 में। और 1991 में जब ये ख़त्म हुआ तो फिर किस लिए ख़त्म हुआ? क्योंकि यूएसए ने क्या किया, सोवियत यूनियन को 19 पार्ट्स में कुछ 14 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो वहाँ पे सोवियत यूनियन थोड़ा कमज़ोर हो गया और वहीं पे धीरे धीरे कोल्ड वॉर हमारा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।